जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जप की महिमा। कई साधक कहते हैं कि हमको माला की क्या आवश्यकता है, हमारा तो भीतर ही भीतर नाम जप चलता रहता है। ऐसे कहने वाले लोग बहुत धोखे में हैं। वे स्वयं को धोखा दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति स्वयं अनुभव करके देख ले। कुछ दिन हाथ में माला लेकर भजन करें, फिर कुछ दिन बिना माला के। अपने आप पता चल जाएगा कि माला से अधिक जप होता है या बिना माला के। यदि हम मन ही मन जप करेंगे तो मन के चंचल होने पर उसी समय नाम जप बंद हो जाएगा। यदि हाथ में माला होगी तो मन कहीं भी चला जाए फिर भी माला के कारण जीभ नाम जप करती रहेगी। इसका मतलब यह नहीं कि माला वाले मन को स्वतंत्र छोड़ दें। मन को प्रभु के रूप में या नाम चिंतन में लगाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। फिर भी मन न लगे तो भी माला से जप तो हो ही रहा है, इसका तो लाभ होगा ही होगा। माला के बिना अगर नाम जप होता हो तो माला की आवश्यकता नहीं, परंतु माला के बिना नाम जप में भूल बहुत ज़्यादा होती है, तो माला जरूर रखनी चाहिए। माला से भगवान के स्मरण में सहायता मिलती है। माला मन से लड़ पड़ी, तू नहीं बिसरे मोए, बिना शस्त्र के सूरमा लड़ता देखा न कोई। बिना शस्त्र के लड़ाई किससे करें? यह माला शस्त्र है भगवान को याद करने का। भगवान की बार बार याद आवे, इस वास्ते भगवान की याद के लिए माला की बड़ी ज़रूरत है। निरंतर जप होता है तो माला की कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी माला फेरनी चाहिए। माला फेरने की आवश्यकता है। जितना नियम है उतना पूरा हो जाए, उसमें कमी न रह जाए, उसके लिए माला आवश्यक है। माला लेने से एक दोष भी आता है, वह यह है कि आज इतना नाम जप पूरा हो गया, बस अब रख दो माला। ऐसा नहीं करना चाहिए। समय है तो और ज़्यादा नाम जप करना चाहिए। भगवत भजन में कभी संतोष न करें, कभी पूरा न माने। धन कमाने में पूरा नहीं मानते। 5 रुपये रोजाना पैदा होते हैं जिस दुकान में, उस दुकान में सुबह के समय में 50 रुपये अगर कमाई हो जाए तो भी दिन भर दुकान खुली रखेंगे। अब 10 गुनी कमाई हो गई तो भी दुकान बंद नहीं करेंगे। परंतु भगवान का भजन, नियम पूरा हो जाए तो पुस्तक भी समेट कर रख देंगे, माला भी समेट कर रख देंगे, क्योंकि आज तो नित्य नियम हो गया। यह बड़ी गलती होती है। माला से यह गलती न हो जाए कहीं कि इतनी माला हो गई अब बंद कर दो। इसमें तो और लोभ जागृत होना चाहिए कि माला छोड़े ही नहीं, अधिक से अधिक नाम जप करता रहूं, बस करता ही रहूं। कल्याण में एक लेख आया था। एक गांव में रहने वाले स्त्री पुरुष थे, अनपढ़ थे बिल्कुल। वे माला से जप करते तो 1 पाव भर उड़द की दाल के दाने अपने पास रख लेते। एक माला पूरी होने पर 1 दाना अलग रख देते। ऐसे दाने पूरे होने पर कहते कि मैंने पाव भर भजन किया है। स्त्री कहती कि मैंने आधा सेर भजन किया है। आधा सेर माला भजन किया है। उनकी यही संख्या थी। तो किसी तरह भगवान का नाम जपें। अधिक से अधिक सेर 2 सेर भजन करो। यह भी भजन करने का तरीका है। माला की सबसे अधिक महिमा तो यही है कि जब तक यह हाथ में रहती है तब तक साधक से जप कराती ही रहती है। भव सागर से पार जाने के लिए हरि नाम नाव है और माला नाव चलाने वाली पतवार है। अगर पतवार नहीं होगी तो नाव कैसे पार लगेगी? बिना शस्त्र के जिस प्रकार प्रबल दुश्मन को नहीं जीता जा सकता, उसी प्रकार बिना माला रूपी शस्त्र के प्रबल माया को नहीं जीता जा सकता। माला से जप की कितनी महिमा है यह तो इसी से पता चल जाता है कि यह माला ब्रह्मा, शिव, शारदा आदि के कर कमलों में सुशोभित रहती है। कितने महापुरुषों ने इसी माला का आश्रय लेकर जप के द्वारा अपना उद्धार किया है। शिव, ब्रह्मा, सरस्वती, गुरु नानक देव जी, हनुमान जी आदि के चित्रों में आप सभी ने इनके हाथों में माला तो देखी ही होगी।
इससे पता चलता है कि माला का क्या महत्व है। एक ही माला पर जप करने से उसमें दिव्यता आ जाती है। हमारे हृदय में जो आदर गुरु और भगवान का है वही माला का भी होना चाहिए। अपनी ही माला से जप करना चाहिए। नाम जप के 3 प्रकार हैं, साधारण जप, उपांशु जप और मानसी जप। यहाँ मनु महाराज ने भी विधि यज्ञों से जप यज्ञ को ऊंचा मान लिया है। साधारण जप 10 श्रेष्ठ है, उपांशु जप 100 गुना श्रेष्ठ है और मानसी जप 1000 गुना श्रेष्ठ है। जो फल साधारण जप के 1000 मंत्रों से होता है वही फल उपांशु जप के 100 मंत्रों से होता है और मानसी जप के 1 मंत्र से हो जाता है। उच्च स्वर से होने वाले जप को साधारण जप कहते हैं, परंतु यह कीर्तन नहीं है। जिसमें जीभ और होठ तो हिलते हैं परंतु शब्द अंदर ही रहता है, उसे उपांशु जप कहते हैं। और जिसमें न जीभ के हिलाने की आवश्यकता होती है और न होठ की, वह मानसिक जप कहलाता है। उच्च स्वर से उपांशु उत्तम और उपांशु से मानसिक उत्तम है। यह जप की विधि है। किसी भी देवता का कैसा ही मंत्र क्यों न हो, यह विधि सबके लिए एक सी है। नाम का जप मानसिक, उपांशु और वाचक तीनों तरह से हो सकता है। नाम जप जितनी सूक्ष्मता से हो उतना ही वह श्रेष्ठ है, पर नाम कीर्तन में जितना ही वाणी का स्पष्ट उच्चारण और उद्घोष हो उतना ही श्रेष्ठ है। अपनी अपनी स्थिति और रुचि के अनुसार जप और कीर्तन करना चाहिए। क्या बिना स्नान किए भी माला से नाम जप कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। माला से मंत्रों के जप को स्नानोपरांत करना चाहिए, लेकिन यह नियम नाम जप के लिए नहीं है। नाम को किसी भी अवस्था में जप कर सकते हैं। नाम को किसी भी अवस्था में जप सकते हैं। रही बात माला की, तो अगर मन में शंका हो कि बिना स्नान किए जपना दोष है, तो भी माला जपनी चाहिए, क्योंकि बिना माला के जप में जो कमी आएगी वो महादोष है। अगर बिना माला के भी उतना ही जप हो जितना माला से होता है तो ठीक है, नहीं तो माला अवश्य रखें। नहीं तो माला अवश्य रखें। जय श्री राधे।